नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती से संबंधित एक और नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे दोस्तों रीजनिंग, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था यहाँ पे क्या चल रहा था, कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, और कैलेंडर में क्या टॉपिक था दोस्तों, अपना पहला टॉपिक था एक महीने के अंदर वाले प्रश्न, है ना। तो वो टॉपिक हमने जो है पढ़ चुके हैं दोस्तों। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो इसके पिछले वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें है अपना टॉपिक फर्स्ट है कैलेंडर में एक वर्ष के अंदर एक महीने के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि कैलेंडर्स में से पूछे जाते हैं, रीजनिंग के जो है सवाल आते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में। और आज का अपना टॉपिक है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में रीजनिंग का कैलेंडर में कौन सा टॉपिक रहेगा अपना सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तो जिन्होंने जाके नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए। हम बेसिक टू एडवांस चल रहा है, लो लेवल टू हाई लेवल। पहले हम महीने के अंदर के प्रश्न देख रहे हैं, एक महीने के अंदर के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि प्रश्न इस प्रकार से रहता है कि एक महीने मतलब जैसे कि बोल दिया कि आज जो है 6 मार्च है तो 15 मार्च, या फिर जो है थोड़ी लंबी तारीख देती है, इतना कम नहीं देता है। आज जैसे कि बोल दिया 6 मार्च है तो यहाँ पर 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो ये हो गया दोस्तों एक महीने के अंदर का सवाल, ठीक है। और यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम एक वर्ष के अंदर का सवाल, है ना। तो एक ही वर्ष के अंदर के सवाल पढ़ रहे हैं, सेकंड टॉपिक अपना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से रहने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम, है ना। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए यहाँ पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे ये जो है हमारे 12 जो है महीने हैं, एक साल में 12 महीने हैं। हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, सभी को पता होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें कैलेंडर के प्रश्न सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि जनवरी में होते हैं 31 दिन, ठीक है। फरवरी में होते हैं यहाँ पे कितने, 28 या 29 दिन, है ना। अब यहाँ पर फरवरी में कब 28 दिन होंगे, तो 28 दिन कब होते हैं, जब लीव वर्ष नहीं होता है ना। और जब लीव वर्ष होता है तो 29 दिन होते हैं ना। पिछली वीडियो में हम देख लिए थे कि लीव वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो लीव वर्ष वह होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि 2012, 16, 20, इनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये हो गया लीव वर्ष। उन वर्षों में जो है फरवरी 29 दिन की होती है ना। मार्च की बात करेंगे, 31 दिन का महीना होता है। अप्रैल में होते हैं यहाँ पे 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, दिसंबर में होते हैं 31 दिन। ये हो गए अपने 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लीव वर्ष की अगर बात करें 366 दिन होते हैं, और समान वर्ष की बात करें हम तो 365 दिन होते हैं, ठीक है। ये हम पिछली वीडियोस में देख लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपका थोड़ा सा समय लूंगा। मैं समय इस प्रकार से लूंगा कि यदि आप भी जो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों साइड में देखिए आपके लिए लेकर आ गए हैं बेस्ट बुक का यहाँ पे कॉम्बो है। इसमें पहली रहेगी दोस्तों स्टडी गाइड्स, दोनों बुकें जो है चक्षु पब्लिकेशन की है, और दूसरी बुक रहने वाली इसमें इनका प्रैक्टिस सेट। तो पहले हम स्टडी गाइड की अगर बात करें तो इनका पीडीएफ आप देखिए स्टडी गाइड का। तो इसमें जो है पिछले वर्ष के 5 प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है 3200 प्लस, जो कि आप लगा सकते हैं। तो स्टडी गाइड से आप पहले अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए सेकंड इनका आता है प्रैक्टिस सेट। स्टडी गाइड से अपनी तैयारी कर लीजिए, अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए फिर लगाइए दोस्तों प्रैक्टिस सेट, अपनी तैयारी को जांचने के लिए कि हम कितने लेवल पर आ चुके हैं ना। तो सेकंड रहने वाला इनका प्रैक्टिस सेट। तो दोनों बुकों का कॉम्बो आता है यहाँ पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बुक से रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है तो इनका व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है आपका, तो जाइए और आप इनसे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली बात कर सकते हैं और बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। 8 जनवरी 2015 को शनिवार है, तो 6 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन वैसे ईजी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से निकालना कम से कम समय में, ताकि हम दूसरे क्वेश्चंस को समय दे पाएँ, ठीक है। तो समय हमें बचाना है, इसके कारण हम जो है यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि निकालना थोड़ा कठिन तो है, ऐसे उंगलियों में गिनकर निकाल लेते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर हम उंगलियों में गिनकर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उंगली में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम सॉल्व करके ही निकालेंगे कम समय में, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जिन लोगों को याद नहीं है फटाफट से कर लो कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। 8 जनवरी 2015 को शनिवार है, तो 6 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। फर्स्ट तारीख लिख लेनी है क्वेश्चन में जो दी हुई है यहाँ पे। फर्स्ट तारीख कहाँ से स्टार्ट हो रही है, महीने पर फोकस करना है, जनवरी बोल रहा है ना, तो यहाँ पर जनवरी लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जनवरी से लेकर कहाँ तक की बात हो रही है, अगस्त। तो सारे महीने लिख लेने हैं।
जनवरी के बाद आएगा फरवरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। फिर आएगा अप्रैल, मई, फिर आएगा जून, ठीक है। फिर आएगा अपना जुलाई, फिर आएगा अपना क्या यहाँ पर अगस्त। ये इतने महीने आएंगे, क्योंकि जनवरी से लेके अगस्त तक की बात हो रही है ना। क्वेश्चन में जितने महीनों की बात होगी उतने महीने ही हमें लेना है, सभी महीने नहीं बोलना है, यहाँ बोलना सॉरी लिखना है, ठीक है। यदि यहाँ पर बोलता फरवरी या मार्च, है ना, 8 मार्च 2015 को शनिवार है, और यहाँ पर कर देता क्या अक्टूबर, 6 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो हम कहाँ से लेते, 8 मार्च से लेके 6 अक्टूबर तक लेते हैं ना। जितना बोल रहा है उतना ही हमें यहाँ पे उतने ही महीने लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काम क्या है, अब यही सारी चीज़ें काम आने वाली है हमें, ठीक है। तो जनवरी की बात हो रही है ना, जनवरी में कितने दिन होते हैं ये लिखना है हमें। तो जनवरी में होता है 31 दिन, ठीक है दोस्तों, 31 दिन की जनवरी होती है, ठीक है। 31 हमने जनवरी के नीचे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 31 में से दोस्तों 8 दिन तो अपने गुजर गए, जनवरी की 8 तारीख से बोल रहा है ना, पूरी जनवरी नहीं लेना है, तो 31 में से 8 हम घटा देंगे। अगर यहाँ पर बोलता 15 जनवरी, तो हम 31 में से 15 यहाँ पर घटा देते, क्योंकि उतने दिन हमारे बीत चुके हैं, 8 दिन बीत गए हैं, तो 8 दिन को नहीं लेंगे। जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 दिन में से 8 दिन बीत गए, तो उसका जो है हमें यहाँ पर लिखना है, बचेंगे कितने, 31 में से 8 जाएंगे तो 23 दिन यहाँ पर बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जनवरी के 23 दिन बच रहे हैं, फरवरी है ना, अब फरवरी के दिन लेना है यहाँ पे ना, सेकंड महीना कौन सा आ गया अपना फरवरी, फरवरी का पूरा महीना आएगा, ठीक है। फरवरी का पूरा महीना आएगा। अब यहाँ पर डाउट रहेगा कि 28 तारीख ले, मतलब 28 दिन ले फरवरी में या 29 दिन। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है 28 दिन कब लेना है फरवरी के, जब आपका लीव वर्ष ना हो, तो आपको जो है 28 दिन लेना है। यदि आपका लीव वर्ष हो क्वेश्चन में, यहाँ पर यदि 2016 हो जाता तो फरवरी के हम 29 दिन लेते, यहाँ पर 2020 हो जाता तो फरवरी के हम 29 दिन लेते, यहाँ पर 2012 हो जाता तो फरवरी के हम 29 दिन लेते। चूँकि 2015 लीप वर्ष नहीं है तो हम फरवरी के लेंगे यहाँ पे 28 दिन, ठीक है। इसके बाद फरवरी का पूरा महीना हो गया, इसके बाद मार्च का पूरा महीना आएगा, मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल का पूरा महीना आएगा, 30 दिन होते हैं, अप्रैल मार्च अप्रैल मई, मई में होते हैं 31 दिन पूरा महीना आएगा, जून में होते हैं 30 दिन, ठीक है। जुलाई में होते हैं यहाँ पर कितने, जुलाई में होते हैं 31 दिन। अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में होते हैं 31 दिन, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ 6 अगस्त तक की। तो क्या यहाँ पर 31 में से 6 माइनस करके जो है वो लिखना होगा, नहीं, सिर्फ अगस्त के 6 ही दिन हुए हैं, ठीक है, 6 ही दिन हुए हैं, तो अगस्त का हम 6 ही लेंगे यहाँ पे, ना कि यहाँ पर 31 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 31 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ अगस्त के 6 ही दिन हुए हैं, ठीक है, पूरा अगस्त का महीना नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 6 ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो है इन वैल्यू में हमें 7 का भाग देना है। जी हाँ दोस्तों, 7 का भाग इसलिए देना है क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो सभी वैल्यू में हम 7 का भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जनवरी के 23 दिन है यहाँ पे ना, तो 23 दिन में 7 का भाग देंगे तो 7 या 21, और शेषफल के बचेगा 2, जो शेषफल आएगा उस पर फोकस करना है, शेषफल ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो 7 से काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 शेष बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फरवरी पे जाते हैं, फरवरी में 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 0, ठीक है। इन सभी को जो शेषफल आ रहा है इन सभी को प्लस करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्च पे आ गया, मार्च के 31 दिन है, 31 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा यहाँ पे बचेगा अपना 7 चौके 28, 29, 30, 31, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से अब आ गया अपना 30 पे, है ना, मतलब अप्रैल में, है ना, मार्च के बाद अप्रैल में, अप्रैल यानी कि 30 दिन, 30 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा अपना 2, यहाँ पर 31 में 7 का भाग देंगे तो 3, 30 में देंगे तो 2, 31 में देंगे तो 3, और ये 6 का 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 6 से छोटी वैल्यू, सॉरी 7 से छोटी वैल्यू है तो उसको जैसे के वैसे लिखना है ना। अब दोस्तों जो वैल्यू आई है अपनी ना, 7 से भाग देने के बाद जो वैल्यू आई है इसमें हमें इनको ऐड करके फिर से 7 का भाग देना है, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 2 और 3 कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 3 15 और 6, 15 और 6 हो गया दोस्तों अपने 21, है ना। इन सभी को ऐड करने के बाद अपना क्या आ गया 21, यही अपने काम का है। 21 में हम फिर से 7 का भाग देंगे, ठीक है, 21 में दे दो फिर से 7 का भाग, तो 7 या 21, ठीक है, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा अपना, 0 बचेगा, ठीक है, यही अपना आंसर है, 0 इज आवर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगा कि 0 कैसे आंसर हो सकता है ना, 0 ही अपना आंसर है, कैसे आंसर है आप बता देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ना है ना, यहाँ पर जो शेषफल बचेगा उस पर फोकस करना है और फिर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर 0 बच रहा है अपना, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8 जनवरी 2015 को शनिवार है, जो दिन दिया है उसमें
ऐड कर देना है ना। तो शनिवार दिया है, तो शनिवार में कितना जोड़ेंगे, जो शेषफल है, शेषफल कितना है अपना 0, यानी कि शनिवार में 0 जोड़ेंगे तो शनिवार ही रहेगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, शनिवार ही हमारा आंसर है। शेषफल यहाँ पर 1 बचता तो हम शनिवार में 1 जोड़ते, शनिवार के बाद आ जाता अपना रविवार और वही हमारा आंसर होता। शेषफल अगर 3 बचता, शनिवार में 3 जोड़ देते, रविवार सोमवार मंगलवार अपना आंसर होता। शेषफल 4 बचता तो शनिवार में 4 दिन और जोड़ देते, ठीक है, वही हमारा आंसर होता। लेकिन शेषफल बचा है अपना 0, तो शनिवार में 0 जोड़ देंगे तो शनिवार ही आएगा। और आप कैलेंडर उठा के भी देख लेना, शनिवार ही आया होगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 1 वर्ष के अंदर वाले प्रश्न हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपका, और भी रिस्पांस हमें अच्छा चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए टॉपिक में, ठीक है।